नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 5-0 से एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है, लेकिन जीत का चर्चा अभी तक चल रहा है क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक जो वोटिंग के दौरान गायब हो गए थे, वो वोटिंग के बाद प्रकट हो गए और इस कदर प्रकट हुए कि उनके बयानों ने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी। कांग्रेस के 3 विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर सिंह और मनोज विश्वास, तीनों के बयानों को अगर गौर से देखा जाए, समझा जाए तो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में इतनी कमजोर क्यों है। कोई विधायक कह रहे हैं कि राजेश राम का अपमान हो रहा था, हमें सही नहीं लगा इसलिए हमने वोट नहीं किया। कोई कह रहे हैं कि उस जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी। कोई कह रहा है कि ये राहुल गांधी की राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं उम्मीदवार जो एडी सिंह हैं। ऐसे में हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में मस्त हैं। सम्राट चौधरी के साथ आज जमुई और नवादा पहुंचे, वहां से बिहार को करोड़ों की सौगात दी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों का रवैया देखने को मिला है, आरजेडी के विधायक गायब हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि हर बार कांग्रेस और विपक्ष के विधायक ही क्यों टूटते हैं। क्या ये जो जाति की पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे देश में हावी हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ हल्ला मचाने में आगे रह गई है और बीजेपी जो है वो पर्दे के पीछे खेल कर देती है, किसी को भनक तक नहीं लगता है। बहुत सारे सवाल हैं और बिहार की सियासत इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे अहम इस टॉपिक पर बातचीत चल रही है, क्या एडी सिंह भूमिहार होने के चलते चुनाव हार गए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कहां गया राहुल गांधी का जनाधार, बिहार में विपक्ष का बंटाधार और राज्यसभा में जाति देखकर वोटिंग, बीजेपी ने कर ली अंदर खाने सीक्रेट सेटिंग। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से युवा चेहरे कुश पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता रोशन सिंह और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पर। तो रोशन जी, बहुत बड़े बड़े दावे आप कर रहे थे, आपने तो क्या कुछ सपने नहीं दिखाए। आप तो शायर भी हैं, कल बहुत सारी शायरियां भी सुना रहे थे। तो क्या हो गया, ये देखते देखते कांग्रेस पार्टी कहां चली गई। शिवेंदु जी, कहीं कोई पार्टी नहीं गई है, कहीं कोई सिस्टम नहीं बिका है। एक लाइन है, चोरी करने का तरीका बीजेपी का बदल गया है। और वो किस भेष में चोरी करते हैं, काला पहन के कि उजला पहन के कि गेरुआ पहन के, किस भेष में चोरी करते हैं, ये अब पता करना जो है नामुमकिन हो गया है हम लोगों को। इसलिए डायरेक्टली उसमें बताइए ना, आप क्या कहना क्या चाहते हैं, डायरेक्टली बोलिए। कहना यही चाहेंगे कि अब कितनों जो है लक्ष्मण रेखा जो है पार के गए राम जी, सीता हरण हो गया, लेकिन ये निश्चित है कि रावण वध भी होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपके जो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनको लेकर बहुत सारी बातें की गई। अब उनका बयान सामने आया है, तो जरा मैं दर्शकों को बयान बताता हूं कि राजेश राम ने कहा क्या है। राजेश राम कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पार्टी का सबसे वफादार व्यक्ति हूं। पद आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा बहुत मुश्किल से मिलती है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैं उन विधायकों के लगातार संपर्क में था। मैंने उनको फोन किया, मैं उनके घर गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैंने बार बार कहा कि प्रतिष्ठा का सवाल है। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष की इतनी हैसियत है बिहार में कि कोई विधायक उनका फोन तक नहीं उठाता है। देखिए, ये जो मैटर, जिस मैटर पर अभी आपने राज्यसभा की बात की और ये दूसरी बात जो आपने शुरू किया है, ये नहीं, मैटर दूसरी जो बात है नहीं है, उसी हमारे से जुड़ी हुई है। विधायक और अध्यक्ष का पर्सनल पॉलिटिक्स का जो मामला, विधायक भी जो है एक लीडर होता है, कहीं से जो विधायक होता है ना, तो एक लीडर होता है वो भी। और ये पर्सनल अपना हर एक पार्टी में जो अपना लोकतंत्र है, उसमें जो हमारा विधायक बोल रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये राहुल जी से या हमारे सीनियर लीडर से अपना अपना दरखास्त करेंगे। लेकिन मूल जो मामला है, जिस मामला पर आप जाना चाह रहे हैं, जहां पर आपको खोह में घुसना है, वो खोह जो है यही है कि आज के डेट में बीजेपी एन केन प्रकारेण इनको सत्ता के लिए कोई भी कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। और
इनकी ये गंदी राजनीति कोई खास बिहार में नहीं, उड़ीसा में, हरियाणा में, गोवा में, रोशन महाराष्ट्र जी, में। रोशन जी, मैं आऊंगा अभी बीजेपी के नेता से पूछूंगा, लेकिन आप ये जवाब दीजिए ना, आपके विधायक कह रहे हैं कि सवर्ण जाति का उम्मीदवार था इसलिए हमने वोट नहीं किया, मतलब ये नफरत की राजनीति कि सवर्णों से इतनी दुश्मनी। वो तो जो विधायक बोल रहे हैं, तो वो गला के ऊपर से क्या बोल रहे हैं, गला के अंदर से क्या पहन लिए हैं, गला के अंदर से आप लोग क्या पहना दिए हैं, ये कौन अच्छा, सा जंतर है। आप आपके आज भी आज बहुत तक वो आपके नहीं करीबी बोले हैं, थे, हैं? आपके बहुत करीबी हैं मनोज विश्वास। वही तो हम भी कह रहे हैं, गला के अंदर कौन हम्म जंतर है, ये वो हम्म जंतर पता चलेगा तब ना, उसके खोज में लगे चलिए, हुए हैं ठीक है, क्योंकि कौन ठीक है, जंतर ठीक है, पहनाए हैं बीजेपी वाले। ठीक है रोशन जी। कुश भाई आपसे सवाल है कि आप लोग हर बार ऑपरेशन लोटस कर देते हैं, विपक्ष के सारे विधायक टूट जाते हैं, आपकी पार्टी में टूट क्यों नहीं होता है? क्या विधायकों को आपने डरा धमका के रखा है, सांसदों को डरा धमका के रखा है कि अगर एनडीए से बाहर जाने की सोचेंगे तो तुरंत ईडी सीबीआई का खेल हो जाएगा? राज्यसभा चुनाव में जीत जो हुई है, या राज्यसभा चुनाव में सिर्फ राज्यसभा चुनाव की जीत नहीं है, जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश एनडीए को मिला था, वैसे ही नेताओं का जनादेश एनडीए को मिला। और हमारे साथी कह रहे थे कि हम लोगों ने वोट पार्टी के लोग दिल का चोरी। आज यही कारण है, आज समझिए कि लोकतंत्र में वोट का कितना बड़ा महत्व होता है। जो एक नेता वोट देने नहीं जा सकता, वो किस प्रकार का नेता हो सकता है? नहीं, और जो कुश भाई, ये देखिए, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये बताइए कि राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि वो जाति की राजनीति करते हैं, खुद को दलित और पिछड़ों के नेता बताते हैं, लेकिन बीजेपी क्या अंदर खाने ये सब कर देती है? और सवर्ण जाति के उम्मीदवार जो एडी सिंह थे, उनके खिलाफ ऐसा समीकरण बैठाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कहा जा रहा था कि कुछ विधायक यूजीसी को लेकर नाराज हैं, वो एनडीए में क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन एनडीए का एक विधायक भी पार्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं दिखा सका। नहीं, यह साफ संकेत है ना कि एनडीए के जितने विधायक है सभी एकजुट है। एनडीए में वो कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के लोग हैं, वहां एकजुटता नहीं है, वहां अस्थिर कोई नहीं है। कहते हैं कि अंजाम गलत हो तो गलती शुरू की होती है, अगर लायक ना हो तो गलती गुरु की होती है। जिस पार्टी का मुखिया, जिस पार्टी का गुरु ही, उसको ही पता नहीं कि कैसे चलना है, तो वहां के लोग तो ऐसे ही भटकेंगे। इसलिए जरूरत है कि वहां के जो मठाधीश हैं, जो पार्टी का नेतृत्व जिनके कमान हाथ में है, वह लोग अच्छे रहेंगे तो वहां का नेता अच्छा रहेगा। लेकिन वहां का मुखिया, चाहे वह कांग्रेस हो या आरजेडी हो, वहां का नेता, जो मेन नेता, वही नेतृत्व करता नहीं है, उसके अंदर ही नेतृत्व की क्षमता नहीं है, वही जाति की बात करेगा, वही तोड़ने की बात करेगा, तो उसका नेता कैसा हो सकता है, उसका विधायक कैसा हो सकता है? लेकिन अभी हाल में यूजीसी तो आपकी सरकार लाई है ना, हाल में तो यूजीसी आपकी सरकार लाई है और इसका विरोध भी हो रहा है सवर्ण समाज की ओर से। निश्चित यूजीसी का आप देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन यह अभी माननीय न्यायालय के पास मामला चल रहा है, और न्यायालय जो कहेगा उसको एक लोकतंत्र में होने के नाते पार्टी के लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ भाई आपके पास लौटते हैं। जी, आपके पास लौटते हैं डॉक्टर उन्हें साथ, और पार्टी जिस गाइडलाइन के साथ रहेगी, जो भी, और कोई भी ऐसा ठीक है कुछ भाई, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे कि आम जनमानस को कभी कोई समस्या हो, कभी कोई परेशानी हो। ठीक है कुछ भाई, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि ये आरजेडी के जो कैंडिडेट हारे हैं, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों का जो बयान आ रहा है कि उम्मीदवार जो था वो हमारी राजनीति के खिलाफ था, तो क्या जाति की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि वहां पर अब नफरत ही नफरत नजर आ रही है? और यही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जबकि बीजेपी के बारे में कहा जाने लगा है कि बीजेपी के पर्दे के पीछे खेल कर देती है, किसी को पता नहीं चलता। अब देखिए, ऐसा है कि मोहब्बत की दुकान खोलने का इरादा लेकर चलने वाले कांग्रेस के जो युवराज हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको कामयाबी मिले, केवल बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो उन कांग्रेस की एकजुटता का अभाव दिखता है। और इस वाले बिहार राज्यसभा के अगर चुनाव की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है,
उन्होंने ज्यादा कुछ मेहनत किया है, ज्यादा कुछ पटना में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से कुछ रणनीति बनाई है, कुछ प्लानिंग की है कि हमें किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव जीतना है। वो दूर से बैठे, दिल्ली से बैठे बैठे अपना सब कुछ चल रहा है। तो कहाँ से कांग्रेस जमीनी स्तर पे कहाँ से कांग्रेस कर पाए? तो मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस से ज्यादा ये राज्यसभा चुनाव जो हमारे तेजस्वी यादव जी है उनके लिए बहुत ही सोचने का गंभीर विषय है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने में असफल साबित हुए हैं, और वहीं पर सवर्ण वाला एंगल आ गया है। मैं आपको 2-4 ऐसे नाम बता देता हूं जो लंबे समय तक, मनोज विश्वास एक नेता है जो आरजेडी से जुड़े रहे हैं, और आपको पता है वो मतदान से दूर रहे हैं। भाई जानबूझकर आरजेडी के अपने विधायक मतदान वाले दिन किसी की मां बीमार हो जाती है तो वो नहीं आ पाते हैं, और बाद में कहते हैं कि ऐसा है कि वो तो पहले से बीमार चल रही थी, हमने तो तेजस्वी यादव जी को बता दिया था, लेकिन जिस दिन मतदान होना था उस दिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, इसलिए हम नहीं जा पाए। ऐसे इसके अलावा और भी 2-4 है इनके विधायक। तो भाई जब तेजस्वी यादव अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाएंगे, मतदान के दिन जाकर के वो नहीं मौके पे पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को कोई छोटी मोटी पार्टी समझ रहे हैं क्या? वहां तो सब धुरंधर पड़े हैं, अभी धुरंधर 2 आने वाली है बीजेपी के अंदर, तो मुझे लगता है धुरंधर 1, 2 और न जाने डॉट पुलिस स्टॉप है, तो वो तो फायदा उठाएंगे ही। लेकिन अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच भी बातचीत नहीं होती है, और चुनाव को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है एडी सिंह को। बिल्कुल, यही बात मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में आपको बोली थी कि जब संवादहीनता रहेगी ना, तब आपकी सियासत कभी भी सफल नहीं हो सकती है। आपका कहते हैं कि संवाद तो करो, और भले उसमें विवाद हो, भले उसमें एक दूसरे की बात ना मानो, लेकिन यहाँ तो कम्युनिकेशन गायब है। न तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में कुछ बैठक होती है, कुछ पोस्ट बातचीत होती है, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी के जो, ऐसा भी मेरे जानकारी में है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी यादव की बात ही नहीं सुनते हैं, और वहीं उल्टा भी है कि तेजस्वी यादव भी कई विधायकों को फोन करते रहते हैं, कब उनके सामने कोई संकट आता है तो तेजस्वी यादव भी उनके फोन ना उठाते हैं, फोन ना उनके मैसेज का जवाब देते हैं। तो जब आप अपनी ही पार्टी के लोगों को एकजुट नहीं रख पाएंगे, अपने ही लोगों को साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, तो फिर राज्यसभा चुनाव में आपको हार ही मिलेगी। अब आपने देखा 5-0 से तो मैंने भी अंदाजा नहीं लगाया। दूसरा एक पहलू में नवेंदु और बताऊं, मुझे इस चुनाव में जो मेरी समझ कहती है कि चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन रहा था कि खुद तेजस्वी यादव भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये भ्रम हुआ कि अगर तेजस्वी यादव उम्मीदवार हुए तब तो 100% जो है हम उनको मतलब वोट करके राज्यसभा पहुंचा देंगे, ताकि तेजस्वी यादव बिहार का पटना का मैदान छोड़ के दिल्ली में आ जाए, जैसे कि उनके जो है चाचा जी नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अभी युवा है, अभी राजनीति वो समझ रहे हैं, वो बिहार नहीं छोड़ने वाले। उनका सपना दिल्ली आना नहीं है, उनका सपना जो है बिहार के मुख्यमंत्री का बनना है। अब ये भविष्य में कितना सच हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बिहार की जनता बताएगी। ठीक है रोशन जी, अरुणेश जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली आना नहीं चाहते हैं। क्या राहुल गांधी भी उनको रोक रहे हैं? वो अगर चाहते तेजस्वी यादव तो खुद ही खड़े हो सकते थे, और हो सकता है तेजस्वी यादव अगर उम्मीदवार होते तो शायद कांग्रेस के ये जो 3 विधायक आपकी पार्टी के टूटे हैं वो तेजस्वी के नाम पर एकजुट होते। हम जो है नवेंदु जी एक ही बात कहेंगे बार बार कि राहुल जी चाह रहे हैं कि राज्यसभा हम लोग जीतें, हम लोग जो है महागठबंधन एकजुट रहें, कम्युनिकेशन कोई गैप नहीं है, कहीं कोई किसी से अंतर नहीं है। बात मात्र एक ही है कि चोरी करने का जो है रूप बदल गया है, कि हम इतना भी सिस्टम जो है करें, चोर हमारा जो है वो रूप बदल लिया है। अब किस भेष में चोरी करेगा, वो काला में कि गेरुआ में कि लाल में कि हरियर में, ये भेष बदल गया है। और ये भेष जो है इसको पहचानने में हमारा जो है वो समय निकल गया और हम हार गए। इनका जो मशीनरी है, मैनेजमेंट है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, आप लोग वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, उसके बाद कांग्रेस पार्टी 19 से घटकर 6 पर आ गई, और अभी भी आप वही रट लगाए हुए हैं। थोड़ा पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। नवेंदु जी, ना हम 19 से घट के 6 हुए हैं और ना 6 से घट के कोई और होंगे। इससे आप जिस बात पर जाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया है वो आज भी सच है, कल भी सच है, और ये चोर हैं
इसको हम लोग साबित करके रहेंगे। ठीक है, आप साबित करते रहिए और इधर जनता बार बार जो है आपकी पार्टी को हरा रही है। कुश भाई, आप आरोप प्रत्यारोप सुन ही रहे हैं, रोशन सिंह जी तो अब तो आप जितना भी गोदी मीडिया टाइप जो है लोग बोले, जनता कभी हरा नहीं सकती। अब जनता, देखिए रोशन जी, आप लोगों की दिक्कत क्या है ना, कि जब तक हम जो है बीजेपी से तीखे सवाल पूछते हैं तब तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है। जैसे आप लोगों से अगर कुछ सवाल कर दिए तो आपका फिर से वही रोना शुरू हो जाता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं 10,000 रुपया बढ़ते देखा, नहीं 10,000 रुपया आपने बढ़ते देखा, ऐसा नहीं कि आप नहीं देखा देश में। रोशन जी, आप ये बताइए, ये ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को एक बार जाके सुनिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार ने जो किया है वो सही किया है। फिर देखिए, अब हम जो उसमें पेश करेंगे, जैसे जो सिस्टम उसने किया है, ये चुनाव आयोग के यहाँ था तो सुप्रीम कोर्ट का ये सही है। चुनाव आयोग ने इस चीज को जो वहां लागू होने दिया, चुनाव आयोग जो चुनाव के टाइम में जो सिस्टम जो लागू किया है, इसको ना आप देखिए कि चोरी कहाँ है। अब उसको वही तो हम कहे कि चोरी की बारीकी को हमको अब चुनाव जनता से नहीं लड़ना होगा, हमको चुनाव लड़ने के लिए इनके चोरी के बारीकी को पकड़ना होगा। ये मैंने कहा। ठीक है रोशन जी, ठीक है रोशन जी, आप लोग अपनी बात पर कायम रहिए। कुश भाई, आप बताइए कि 3 विधायकों को तो आपने तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी के, एक आरजेडी को भी तोड़ा, अब कितने और नंबर में हैं? कितने लोगों को और तोड़ने की प्लानिंग चल रही है? देखिए, हम लोग तोड़ने जोड़ने का काम एनडीए नहीं करता। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बड़ा जोर जोर से कहते हैं, कहावत होता है कि चोर बोले जोर से, जो खुद चोर होता है उसको पूरी दुनिया ही चोर लगती है। और यहाँ पर उनको सबसे पहले उनको सोचना चाहिए ना, उनसे ही सवाल है कि भाई साहब, आपका अपना घर तो नहीं संभल रहा, आपके 3-4 विधायक नहीं पहुंच रहे, आपको अपना घर दिख नहीं रहा, आप दूसरे को देख रहे हैं। भाई, एनडीए पूरा एकजुट है, एनडीए एक साथ वोट देने के लिए आ रहा है, एनडीए का एक भी विधायक नहीं रह रहा। आप अपनी कमजोरी को देखिए। आज यही कारण है कि कांग्रेस बिहार ही नहीं पूरे देश में जो नंबर 1 पार्टी थी, आज कहां विलुप्त हो रही है। आज आप अपने अंदर की कमी को ढूंढिए, और अगर ऐसे ही सिर्फ आप लोग चिल्लाते रहे, ऐसे ही दूसरे पर आरोप लगाते रहे, आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे। निवेंदु जी ने तो कहा ना, आप वोट चोरी का पूरा ढिंगरा पूरे बिहार में घूमे, क्या स्थिति हो गई, जनता ने कैसे नकारा आपको। आप अपनी कमियों को देखें, कमियों को सुधारने का प्रयास करें, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कांग्रेस को कुछ अवसर मिल जाए। लेकिन आपके अंदर क्या होगी, आप अपनी कमी को देख नहीं रहे। आपको दिख रहा है एनडीए, अरे एनडीए मजबूत है, एनडीए का एक एक नेता अपने साथ है और अपने नेतृत्व पर विश्वास करता है। आपके ना नेतृत्व को नेता पर विश्वास है और ना आपके नेता को नेतृत्व पर। आप लोग का गठबंधन बेमेल गठबंधन, ना आरजेडी वाले कांग्रेस से बात करना चाहते हैं, ना कांग्रेस वाले आरजेडी से। जब आपका ऊपर का नेतृत्व खुद आपस में एक साथ एकजुट नहीं रहेगा, तो आप कहां से जीतने की बात करते हैं। यह राज्यसभा विधानसभा नहीं, आने वाला कोई भी चुनाव होगा, कांग्रेस और महागठबंधन के पतन का सबसे बड़ा यही कारण है आप लोगों का, कि आप लोगों का गठबंधन बेमेल है। सास बहू जो सीरियल चलता है ना, उसमें ये रिश्ता क्या कहलाता है आप लोग का कुछ नहीं पता चल पाता। कई जगह विधानसभा चुनाव में भी देखे ना हम लोग, कहीं पर कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है। भाई साहब, नहीं गठबंधन हो पा रहा है, अगर दिल नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती हाथ क्यों मिला रहे हैं? है दम तो अकेले लड़िए, फिर दिल मिल नहीं रहा है आपका, और आप लोग जबरदस्ती हाथ मिला रहे हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं कि एनडीए वोट चोरी करता है, एनडीए चोरी कर रहा है। भाई साहब, हम लोग दिल पर राज करते हैं, जनता का दिल चोरी करने जानता है। और माननीय मोदी, माननीय नीतीश के काम के कारण आज बिहार के जनता ने वोट दिया, और यही नतीजा है कि राज्यसभा में 5 की 5 सीट हम लोग। ठीक है क्यों? क्योंकि मोदी करता है, एक आम जनता के साथ साथ एक एक नेता के दिल पर राज करता है। और हमको लगता है ठीक है कुश भाई, हमारे पास समय बहुत कम है, समय कम है। कुश भाई, अपनी बात को प्लीज खत्म करिए, हमारे पास टाइम कम है। आपने बहुत सही बात कहा कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट में तो बीजेपी बहुत आगे है। मैंने खुद देखा कि जेडीयू के नेता जो व्हील चेयर पे विधायक रहे, वो वोट देने के लिए पहुंच गए। सतीश यादव जो बीएसपी के विधायक है, वो व्हील चेयर पर पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस के विधायक का आता पता नहीं, आरजेडी के विधायक का आता पता नहीं। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं, जरा शॉर्ट में बताइएगा कि जो कुछ हो रहा है बिहार में, चाहे कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच चल रहा हो, और अब तो टूट का खतरा और मंडरा रहा है। जो आरजेडी के बचे हुए 23 एमएलए हैं, क्योंकि एक तो तेजस्वी यादव ही हैं, तो 23 इनके बचे हैं और 3 कांग्रेस के बचे हैं। यहां से अब इन गठबंधन का फ्यूचर भविष्य क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बिहार में ये जो विधायक हैं, ये आगे चलकर नहीं टूटेंगे और ये सत्ता पक्ष का दामन नहीं थामेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी बहुत मजबूत है और अब तो बिहार में बीजेपी का सीएम होने वाला है।
देखिए, अब अभी से भविष्य क्या बताया जाए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि कांग्रेस और आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए अपने अपने न रहे, सब उन्होंने बेवफाई कर दी। और उस बेवफाई के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए तेजस्वी जी को, कांग्रेस को और उनके नेताओं को, ताकि उनके जो बचे खुचे विधायक हैं वो एकजुट रहें। आप बीजेपी, मैंने बताया ना, कि धुरंधर पार्टी है, वहां पे एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी हैं, तो वो उनकी कोशिश तो रहेगी ही कि जोड़ो तोड़ो, ऑपरेशन लोटस है, विपक्ष उसको कुछ भी नाम दे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विपक्ष पे, बीजेपी पे फोकस करने के बजाय आप पहले खुद पे फोकस कीजिए। अगर कांग्रेस अपने आप पे फोकस करेगी, आरजेडी अपने आप पे फोकस करेगी, महागठबंधन के नेता एक दूसरे पर भरोसा जताएंगे, एक दूसरे के साथ संवाद रखेंगे, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के रास्ता निकालेंगे, तब तो होगा विजय। आप भाई, आप ये देखिए ना कि आपका कंपटीशन किस पार्टी से है, तो आपको जो कंपटीशन जिस पार्टी से है उसी के स्टैंडर्ड पे जाकर के आपको उसको तगड़ी फाइट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपने बताया 23 विधायक उनके, 3 विधायक उनके। अब भाई जाहिर सी बात है, विधायक भी इंसान ही होते हैं और होते नेता ही है, तो नेता लोग क्या देखते हैं कि भैया हमें फायदा कहाँ से ज्यादा हो रहा है। अगर उनको जरा सा भी बीजेपी की तरफ से कुछ भनक लगी, बीजेपी के जो राज्य के अध्यक्ष है या फिर कोई भी बीजेपी के XYZ बड़े नेता से बात हो, यार भाई तुम इतने इतने ले आओ, हम तुम्हें इस आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, हम तुम्हें उस आयोग का उपाध्यक्ष बना देंगे। सर, तो भाई नेता लोग कमाई का अपना अधिकार देखते हैं, इस वजह से वो चले देते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनों को एकजुट रखना ये ज्यादा बड़ा काम है, आरजेडी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। और फिलहाल तो बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य मुझे महागठबंधन का नहीं लग रहा है बिहार के अंदर। बाकी अब बंगाल में क्या होगा उस पर नजर रहेगी सबकी, क्योंकि बीजेपी का फोकस भी ओके टाइम सर खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आपस में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर आगे चलकर बहुत दिक्कतें होंगी। और ये जो भूमिहार जाति वाली बात है, इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार बिहार छोड़कर जा रहे हैं, जाते जाते उन्होंने खेल कर ही दिया। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक को और आरजेडी के एक विधायक को साधने में नीतीश कुमार की भी भूमिका रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सवर्ण बनाम ये जो पिछड़ा और दलित की राजनीति चल रही है, इसका क्या होगा। तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लोकसभा में बिहार में 40 सांसद हैं, जिसमें 13 सांसद सवर्ण जाति के हैं और 10 सीट ऐसी है जिस पर सवर्ण की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से 243 विधानसभाओं में से लगभग 70 से ज्यादा विधानसभा सीट पर सवर्ण वोटर इंपॉर्टेंट है और 73 विधायक सवर्ण जाति से हैं। ऐसे में ये बयान आना कि सवर्ण जाति के उम्मीदवार थे इसलिए वोट नहीं दिया गया, ये वाकई में लोकतंत्र को शर्मसार करता है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके पास, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी टूट रही है, पार्टी में टूट साफ साफ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति ग्राउंड पर मेहनत करता है, कांग्रेस पार्टी का इतना समर्थन करता है, उसको बुरा लगेगा। रोशन जी, आपसे अगले दिन जवाब ले लेंगे, टाइम बहुत खत्म है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे चलकर बिहार की सियासत में कांग्रेस और आरजेडी की जो दोस्ती है, कुछ भाई ने कहा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। अब आगे चलकर यही तय होगा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, क्या इस पर कोई फाइनल मुहर लगेगी, क्या तेजस्वी राहुल में बातचीत शुरू होगी और लालू और सोनिया का जो दौर था महागठबंधन के लिए वो फिर से लौटेगा, ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक्सपर्ट्स की राय से आप कितने सहमत हैं ये भी बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।